रेलवे टिकट बुक कैसे करते हैं इस वीडियो में समझते हैं। हालांकि रेलवे टिकट बुक करने के लिए आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से भी आप बुक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा सुविधा मिलता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर पर भी आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। और इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पर किसी ब्राउज़र की मदद से गूगल को ओपन कर लें। हालांकि गूगल हम इसलिए ओपन करने का सलाह दे रहे हैं क्योंकि अगर आपको वेबसाइट अगर पता है कि कौन सी वेबसाइट से रेलवे टिकट बुक होता है तो फिर आप आसानी से आप यहाँ पर एड्रेस बार में आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ज़्यादातर गूगल का काम तो यही होता है, सर्च करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम वेबसाइट का नाम बता दे रहे हैं, आपका irctc.co.in जैसे हम लिखते हैं तो पहले जो लिखा हुआ रहता है इस वेबसाइट पर हम पहले विजिट कर चुके होते हैं, इसलिए यहाँ पर नाम शो कर रहा है irctc.co.in, यानी पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये जो IRCTC का जो साइट है इसमें सिर्फ आप रेलवे टिकट ही बुक नहीं कर सकते। रेलवे टिकट के अलावा आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे बस है, फ्लाइट है, होटल्स है, हॉलीडेज, लॉयल्टी मील्स, ढेर सारा है। मतलब ये वेबसाइट आपको ढेर सारी फैसिलिटी देती है, इंटरनेट पर मैक्सिमम सर्विस है आपका। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि जैसे ट्रेन आपका है तो ट्रेन में सिर्फ ऐसा नहीं कि टिकट बुक करना हो, टिकट कैंसिल करना हो, PNR इंक्वायरी हो, सीट अवेलेबल है या नहीं है, ट्रेन अवेलेबल है या नहीं है, मतलब हर तरह का ट्रेन से संबंधित आपको इंक्वायरी यहाँ पर मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे होंगे आपका PNR स्टेटस है, चार्ट या वैकेंसी है, लेकिन बुक टिकट यानी टिकट अगर आपको बुक करना होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको ये पता करना होगा कि जिस डेट को आप ट्रेवल कर रहे हैं उस डेट को वो ट्रेन अवेलेबल है या नहीं है, और ट्रेन अवेलेबल है तो सीट अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर विजिट करने के बाद क्या होता है ना कि अगर देखिए अगर नॉर्मली इंक्वायरी करना चाहते हैं आप तो फिर आपका कोई ID पासवर्ड नहीं चाहिए, नॉर्मली आप इंक्वायरी एज ए गेस्ट के तौर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर बुक करने का बारी अगर आ गया तो आपको इस पर अकाउंट बनाना होगा, इस पर आपका ID होना चाहिए, तब आप लॉगिन कर सकेंगे और टिकट बुक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों हैं, लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, और नहीं है तो पहले रजिस्टर करना होगा। और अगर आपको बुक करना है तो आपको लॉगिन होना चाहिए, लेकिन पहले अगर इंक्वायरी करना चाहें तो आप इंक्वायरी यहाँ से कर सकते हैं। पहले इंक्वायरी करते हैं, फिर इसके बाद लॉगिन करके फिर आपको बताते हैं कैसे बुक करते हैं। तो इंक्वायरी के लिए क्या करना है ना कि जब आपको इंक्वायरी करना है तो कम से कम 3 चीज़ आपको इसमें फिल करना है, फ्रॉम टू और डेट, मतलब कहाँ से जाना है, कहाँ तक जाना है और किस डेट को जाना है, कहाँ से कहाँ तक किस डेट को, ये 3 चीज़ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम में क्या करना है, आपको जहाँ से ट्रैवल करना है वो स्टेशन का नाम डालिए। तो जैसे मान लीजिए SBG, तो आपका यहाँ पर शो कर गया। और फिर इसके बाद टू में क्या है आपका, 2 में है आपका जहाँ पर आपको जाना है, तो मान लीजिए रांची जाना है तो हम यहाँ से रांची टाइप करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है। तो साहिबगंज से रांची हो गया, कब जाना है मतलब किस डेट को जाना है, तो यहाँ पर जैसे आज 24 तारीख ये शो कर रहा है, इसके अलावा मान लीजिए 31 यानी 31 दिसंबर को जाना है, तो ये सेलेक्ट किया। मतलब 3 चीज़, कहाँ से जाना है, कहाँ पर यानी फ्रॉम और टू, और डेट देना है। और जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा 1 रिजल्ट फॉर साहिबगंज जंक्शन टू रांची, मतलब साहिबगंज से रांची जाने के लिए एक ही ट्रेन है, वो भी सैटरडे 31 दिसंबर को, जिसमें बनांचल एक्सप्रेस नाम है, 13,404 है और 8:58 पे साहिबगंज जंक्शन पे है। ठीक है, और ये 11 घंटा 32 मिनट लगेगा, 8:30 पे रांची पहुंचेगी। इसका 2S मतलब सीटिंग है, इसके अलावा SL स्लीपर है, 3rd AC है, 2nd AC है। फिर क्या आपका सीट अवेलेबल है या नहीं है, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो जैसे इस पर रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे, नोट अवेलेबल नहीं है। स्लीपर में देख लेते हैं, स्लीपर में 31 दिसंबर को है आपका वेटिंग, लेकिन वेटिंग है वो भी 20 वेटिंग है। 3rd AC में क्या कह रहा है, 8 वेटिंग है। 2nd AC में क्या कह रहा है, 2 वेटिंग है। ठीक है, तो मान लीजिए हमको क्या करना है ना, 2nd AC में ही हमको क्या करना है, टिकट बुक करना है, या 3rd AC में करना है, स्लीपर में करना है, 2S में करना है, जिसमें भी करना है आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, कन्फर्म प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, क्या कह रहा है कि 83% चांस है, 83% चांस है कि ये सीट आपका कंफर्म होने का। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि ये यहाँ तक तो देखिए इंक्वायरी कर लिया आप,
इस जगह तक आप इंक्वायरी कर लिए कि जैसे हम इस साइट को ओपन किए, फ्रॉम टू और डेट डाले, कौन सा ट्रेन है उस डेट में वो शो किया, और सीट अवेलेबल है या नहीं है वो बताया। और अब मान लीजिए अगर आपको लगता है कि वेटिंग 2 है, बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 83% चांसेस भी है इसको ये आपका बुक कंफर्म होने का। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम बुक नाउ पर क्लिक किए तो यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड मांगा, मतलब इंक्वायरी करना है बिना आईडी पासवर्ड का हो जाएगा, लेकिन जब बुक करने का बारी होगा तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा। तो यूज़र नेम मान लीजिए हम यहाँ से डाल देते हैं, ठीक है, और पासवर्ड यहाँ से। इस पर क्या करना होगा कि एक बना हुआ है, ठीक है, ऐसा करके बना हुआ है, इस कारण से हम ओपन कर पा रहे हैं। और यहाँ से जो कोड दिखाई दे रहा है वो कोड को टाइप करना है, ZLFR और यहाँ से F और इसके बाद J, ठीक है। तो जो यहाँ कोड दिखाई दे रहा है उस कोड को टाइप करना है। ये बना हुआ है आईडी पासवर्ड, तब आपको ये देना है। और अगर फर्स्ट टाइम है, अगर फर्स्ट टाइम बनाना है तो आप यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक करेंगे एज ए, ठीक है। और यहाँ पर जो एजेंट होते हैं इसके लिए, तो एजेंट लॉगिन पर जाएंगे। तो रजिस्टर करना है तो रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, लेकिन अगर रजिस्टर करके आप यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिल चुका है तो आप यूज़र नेम पासवर्ड डालिए। कोड डालने के बाद आप यहाँ से साइन इन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका ओपन हो गया, ठीक है, ये आपका ओपन हो गया। तो ये जो ओपन हुआ तो सबसे पहला वरांचल एक्सप्रेस साहिबगंज से आपका रांची बता रहा है, ठीक है, और बोर्डिंग स्टेशन साहिबगंज है, अराइवल है 20:53, मतलब 8:53 पे, डिपार्चर है 8:58, मतलब कि 5 मिनट ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी, ठीक है। और बोर्डिंग डेट क्या है, 31 दिसंबर को, यानी 31 दिसंबर को आपको ट्रेन पकड़ना है। तो ये तो ट्रेन का जो डिटेल है वो दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ से AC, थर्ड AC है, जनरल कोटा है। अब यहाँ पर जो भी लोग जाएंगे, जो भी ट्रैवल करेंगे, उस पैसेंजर का नाम आपको यहाँ पर देना है। तो मान लीजिए पैसेंजर में मान लीजिए कौन जाएगा, मान लीजिए हम खुद अगर जाना चाहेंगे तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना नाम डालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अपना नाम देंगे, यहाँ से एज डाल देंगे, इसके बाद यहाँ से जेंडर मेल वो डाल देंगे, इंडिया, ठीक है। और नो प्रीफरेंस में बर्थ प्रीफरेंसेज क्या, लोअर सीट चाहिए, अपर चाहिए, साइड लोअर चाहिए, साइड अपर चाहिए। तो मान लीजिए हमको अपर चाहिए तो हम अपर चूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ एक पैसेंजर के लिए। लेकिन अगर आपके साथ और भी कोई पैसेंजर जा रहा है तो आप यहाँ से ऐड पैसेंजर पर क्लिक कीजिए। फिर उसी तरह उसका भी वही नाम देना है, एज देना है, जेंडर देना है, और बर्थ प्रेफरेंस चाहिए तो वो दे देना है। फिर अगर कोई जा रहा था फिर यहाँ से क्लिक करके आप ऐसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। अभी नहीं जा रहा, हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि जो ट्रैवल करेगा, जो पैसेंजर, उसका मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। जैसे हम मोबाइल नंबर यहाँ से डाल देते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिए। और इसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ से पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे, पेमेंट का मोड क्या है, या तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, भारत QR, पे ऑन डिलीवरी, रिवार्ड्स एंड अदर, ढेर सारा है। तो इसमें अगर इसमें किसी कैटेगरी से अगर आप पे कर रहे हैं, पेमेंट का मोड अगर होता है आपका, तो 30 रुपये प्लस GST लगेगा। और अगर भीम या UPI के थ्रू पे करते हैं तो 20 रुपये प्लस GST लगेगा, ठीक है। तो हम ये वाला चूज किए और यहाँ से क्या करना है, कंटिन्यू करना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है टिकट बनाने का जो प्रोसेस होता है, बहुत इजी होता है। बस आपका आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये आपका ट्रेन डिटेल बता दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पैसेंजर डिटेल डाल दिया, और ये टिकट जो है ना इस ईमेल आईडी पर भी जाएगा जिसके नाम से आईडी बनता है, और जिसका जो मोबाइल नंबर है, हालांकि हम तो अपना मोबाइल नंबर भी दिए, उस पर भी चला जाएगा, और नहीं तो वो नंबर पर तो जाएगा ही जो नंबर आप इस आईडी को बनाने के दौरान रजिस्टर्ड किए हैं। फेयर यहाँ से बता रहा है, फेयर कितना लगेगा, 1105 रुपया टिकट फेयर था, और 23 रुपया 60 पैसा आपका GST, मतलब GST मतलब क्या कि जो चार्जेस था, ठीक है, ऑनलाइन पे कर रहे हैं उसको, वो प्लस GST मिला के 23 रुपया 60 पैसा, टोटल 1128 रुपया 60 पैसा आपका पे करना है। आपको अब क्या करना है, यहाँ से अब यहाँ से क्या करना है, देखिए यहाँ से जो कोड दिखाई दे रहा है ना, इस कोड को टाइप करना है, कैपिटल में M है, सॉरी EMH और इसके बाद V है, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो देखिए यहाँ से पेमेंट करने का, आप पे एंड बुक कर दीजिए। आपका टोटल देखिए इस जगह पर दिखा रहा है, जर्नी समरी क्या बता रहा है, ट्रेन बता रहा है, पैसेंजर डिटेल बता रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल बता रहा है,
देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल मोबाइल नंबर मेरा शो कर रहा है ना, क्योंकि इसी नंबर पे मैसेज आएगा। टिकट का फेयर क्या है वो शो कर रहा है। अब यहाँ से पे एंड बुक कीजिए। जैसे आप इसको ये पे करेंगे, ठीक है, तो इसी जगह पर आपका जो है ना आपका टिकट शो करेगा, जिसमें आप उस टिकट को आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। उस टिकट में आपका सीट नंबर भी मिल जाता है और यही मैसेज भी जाएगा आपका PNR नंबर, ठीक है, मैसेज भी जाएगा और उसमें भी सीट नंबर आपका मेंशन रहेगा। और इसके अलावा अभी तो हालांकि ये वेटिंग लिस्ट में किया हुआ है, लेकिन अगर सीट रहता तो टिकट नंबर बताता, ठीक है। और ऐसे भी अगर वो कंफर्म होने का ज़्यादा चांसेस बता रहा है तो जब आपका ट्रेन का जो चार्ट जब बनेगा ना, तो हो सकता है उस समय तक आपके पास मैसेज आ जाए। और इसके बाद आपका यही चीज़ आपका ईमेल पर भी जाता है, तो मतलब कोई इशू नहीं होता है कि टिकट नहीं आ गया। टिकट आने का ढेर सारा जरिया है, मैसेज है, ईमेल है, ठीक है, और इस जगह पर भी शो करता है। बाद में भी अगर लगता है कि नहीं आया मैसेज, तो इसमें जाके आप हिस्ट्री में जाके फिर से उस टिकट को या उस मैसेज को फिर से अपने मोबाइल पर ला सकते हैं, ठीक है। मतलब पहला पैसेंजर डिटेल, रिव्यू जर्नी और इसके बाद पेमेंट कीजिए, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आसानी, बहुत आसान तरीका है। हम आपको स्टेप स्टेप करके दिखाए हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम भी इस साइट पर विजिट करते हैं, तो टिकट कैसे बनाते हैं वो आप स्टेप स्टेप देख के सीख सकते हैं। बस आपको लास्ट में यहाँ पर आपको छोड़ देना है लाके कि बस पे करना है और कंप्लीट हो गया। पे एंड बुक, पे करने के लिए तो आप जानते हैं फोन पे कर सकते हैं, गूगल पे है और भी बहुत सारे UPI जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि रेलवे टिकट कैसे बुक करते हैं एज ए कंप्यूटर पे। हालांकि कंप्यूटर पे थोड़ा प्रोसेस लग गया, यही चीज़ अगर आप मोबाइल ऐप का यूज़ करते हैं तो बहुत कम समय में हो जाएगा। इतना तो देना उसमें भी है, लेकिन वही है कि मोबाइल चलाते हैं तो थोड़ा सा उसमें ईजी लगता है। कंप्यूटर में भी कोई ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।